दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों मौसम का मिजाज ठंडा होने लगा है और लोगों ने अपने अपने रजाई कंबल निकाल लिए हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन जवानों के बारे में सोचा है जो हड्डियां जमा देने वाली ठंड में देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं? हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, जहां जून जुलाई के महीनों में भी ठंड का कहर ठहरने का नाम नहीं लेता। लेकिन फिर भी देश के जवान तिरंगे की आन बान और शान के लिए हर वक्त सरहद के मैदान पर तैनात रहते हैं। पर आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं? किस तरह से जीवन बिताते हैं? और क्या उन्हें नहाने धोने के लिए पानी मिलता है या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों लेह से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के सांतोरो रेंज पर भारतीय सेना का कंट्रोल है और ये वही जगह है जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने जीता था। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप परतापुर है, जहां सियाचिन ब्रिगेड यहां के 110 किलोमीटर लंबे एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को प्रोटेक्ट करती है। इस पूरे जोन में भारतीय सेना की 108 फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पोस्ट बाना पोस्ट है, जो 20,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस पोस्ट पर पहुंचने में भारतीय सैनिकों को पूरे 20 दिनों का वक्त लगता है। दोस्तों सियाचिन के इस रीजन में इंसानों के रहने की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। कभी बारिश तो कभी बर्फीला तूफान और अचानक आने वाला हिमस्खलन, ये सब कुछ मौत की गुहार लेकर आता है, जो यहाँ रहने वाले जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन समस्याओं से भारतीय जवानों को हर रोज निपटना पड़ता है, यानी कि वो हर रोज मौत का सामना करके भारत माता की रक्षा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये जवान देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो उनकी देखभाल सबसे पहले करनी पड़ती है। ये वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन जवानों को जरूरत की चीजें मुहैया कराने में हर रोज 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। दोस्तों देश की रक्षा के लिए सियाचिन में 10,000 से ज्यादा सैनिक यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं। अब जवान चाहे किसी भी बटालियन का क्यों ना हो, उसे यहाँ पर ड्यूटी देने से पहले कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जाना पड़ता है या फिर सियाचिन के अपने ट्रेनिंग कैंप पर कई महीनों तक रहना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें आइस क्राफ्ट, रॉक क्राफ्ट, रैपलिंग और स्ट्रीम क्रॉसिंग जैसी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। रोजाना कड़ी ट्रेनिंग के जरिए सैनिकों के स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है, ताकि वो सियाचिन के कम ऑक्सीजन लेवल पर अपनी ड्यूटी सही से कर सकें। क्योंकि अगर किसी को उठाकर सियाचिन में बिना ट्रेनिंग के तैनात कर दिया जाए तो वो कुछ ही दिनों में मौत के कगार पर पहुंच जाएगा। दुश्मन सेना के जवान उसे बाद में मारेंगे, वहां की ठंड उसे पहले ही अपना शिकार बना लेगी। इसलिए सियाचिन में जाने वाले जवानों की पूरी ट्रेनिंग होती है, जहां उनके स्ट्रेंथ को तो बढ़ाया जाता ही है, उसके साथ साथ उनके रहने और खाने पीने के तरीके में सुधार किया जाता है, ताकि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी वो डट कर खड़े रहें। दोस्तों सियाचिन में तैनात करने से पहले जवानों को खास पोशाक दी जाती है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। ये पोशाक आधुनिक तकनीक से बनकर तैयार होती है, जो तेज हवा और ठंड से जवानों को बचाए रखती है। यहाँ जवानों के लिए एक और बड़ी चुनौती है, वो है बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना, जिसके लिए जवानों को खास तरह के जूते भी दिए जाते हैं। इन जूतों में नुकीली कीलें होती हैं, जो उन्हें बर्फ में चलने में मदद करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जवानों को खाने और सोने की बेसिक जरूरतों के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। सियाचिन ग्लेशियर की फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के खाने पीने के लिए राशन हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक हेलीपैड बनाया गया है। लेकिन जब मौसम खराब होता है या फिर जिस पोस्ट पर हेलीपैड नहीं है, तो इस स्थिति में खाने की सप्लाई को हवा से ही हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे छोड़ा जाता है, जिसे जवान बर्फ में खोजते हैं और अपने अपनी पोस्ट तक लेकर जाते हैं। एक बार राशन जवानों तक पहुंच गया तो दिक्कत खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से दिक्कतें शुरू होती है, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक की ठंड में सब्जियां, जूस और अंडे बर्फ की तरह जम जाते हैं।
आलू जैसी सब्जी को पकाने के लिए जवानों को कुकर की 8 से 10 सीटियां लगानी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ खाना पकाना सबसे मुश्किल काम है। और इन जवानों के लिए राशन से भी ज्यादा जरूरी होता है केरोसिन, क्योंकि इन बर्फीली पहाड़ियों पर आग जलाने का कोई और तरीका ही नहीं है, जिस वजह से इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद जवानों के लिए लगातार केरोसिन सप्लाई होता रहे। रिपोर्ट्स की माने तो सालाना यहाँ पर 2 लाख लीटर से भी ज्यादा केरोसिन इस्तेमाल होता है। और अगर हम पानी की बात करें तो जवानों के पास इस सफेद बर्फ के अलावा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, जिसके कारण पहले जवान किसी साफ जगह को देखकर वहां से बर्फ इकट्ठा करते हैं और फिर उसे पिघलाकर पीने और खाने लायक पानी बनाते हैं। और अगर नहाने की बात करें तो दोस्तों, सियाचिन के बेस कैंप पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन एक टॉयलेट और बाथरूम मौजूद है। लेकिन जब बात फॉरवर्ड पोस्ट की आती है तो वहां पर जवानों को टॉयलेट करने के लिए खुले में जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पहाड़ों में काफी ऊपर होती है, इसलिए वहां पर यह सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकती। हालांकि वहां पर टेम्परेरी टॉयलेट बनाए जाते हैं और नहाना धोना तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड, ऊपर से पानी की कमी के कारण जवान एक महीने तक बिना नहाए रहते हैं। हालांकि अब जवानों के हाइजीन को ध्यान में रखते हुए जेल बेस्ड बाथ प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से जवान बिना पानी के अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख सकते हैं। दोस्तों, सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर एक पूरी बटालियन 90 दिनों तक तैनात रहती है और उसके बाद उन्हें नीचे भेजा जाता है। उनकी जगह पर दूसरी टीम फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट में बहुत ही मुश्किल हालातों में जवान को रहना पड़ता है और ज्यादा लंबे समय तक जवान इस तरह से रहे तो उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए पोस्ट की अदला बदली की जाती है ताकि 3-3 महीनों में जवानों का बेस कैंप में राहत की सांस लेने का मौका मिल पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सियाचिन में रहने वाले जवानों का पूरा हाल पता चल गया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।